हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप अपने लास्ट ईयर में हो और आप एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, यहाँ पर जो इंटर्नशिप निकल करके आती है वो एफएसएसएआई की तरफ से निकल के आती है। अगर आप बीएससी कर रहे हो और अपने लास्ट ईयर में हो, अगर आप यहाँ पर बीटेक डिग्री कर रहे हो या फिर कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो इंटर्नशिप के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो इंटर्नशिप है ये निकल करके आती है एफएसएसएआई की तरफ से। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो कि फूड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर एफएसएसएआई के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। देखो, यहाँ पर अगर आपने एग्रीकल्चर से किया तो आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। अगर आप लाइफ साइंस में किसी सब्जेक्ट से यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन वगैरह अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने बीटेक वगैरह अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली इंटर्नशिप किसके लिए होती है? जो लोग अपने लास्ट ईयर में होते हैं और जॉब में अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है इंटर्नशिप पे। तो यहाँ पर आपको देखो कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आखिर क्या चाहिए, आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है, ये बातें हम देखेंगे। और बीएससी बीटेक में कौन कौन सी यहाँ पर स्ट्रीम है जिनके लिए यहाँ पर इंटर्नशिप देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो पर्टिकुलर वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, ये जो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल सर्कुलर है एफएसएसएआई की तरफ से इंटर्नशिप को लेकर के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो भी बात हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वालिफिकेशन देखने से पहले यहाँ पर देखो, ये निकला जो नोटिफिकेशन है इसको थोड़ा टाइम हो गया है। इसको जो टाइम हो गया, नोटिफिकेशन रिलीज हुए 24 मार्च को रिलीज हुआ था। अब इस सर्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमें देखनी है? हमें ये देखनी है कि ये जो इंटर्नशिप है ये अप्रैल मंथ में स्टार्ट होगी। तो अप्रैल मंथ में स्टार्ट होगी तो हमें यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते तो सबसे पहले हमें किस बात पे डिस्कशन करना होगा? हमें डिस्कशन करना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि स्टूडेंट ओनली परसुइंग, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप उन्हीं के लिए होता है लास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर परसुइंग हो, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री अगर आप यहाँ पर कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर यहाँ पर हायर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर अगर आप पीएचडी वगैरह भी कर रहे हो तो भी आप चाहते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर डिग्री की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए गए, जैसे कि ग्रेजुएट डिग्री, इसके अलावा यहाँ पर बीटेक बीई अगर आप कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से हो सकता है, स्टेट इंस्टीट्यूट से, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बायो केमिस्ट्री से अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आता है हमारा क्या, फूड टेक्नोलॉजी से अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन नाम से जो डिग्री होती है, अगर उसमें अगर आपने कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, ये भी डिग्री अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए भी है, डेयरी टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी है, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल साइंस जो होती है डिग्री, उससे भी अगर आप करो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। टॉक्सिकोलॉजी से अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ या फिर लाइफ साइंस, और यहां पर बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इससे अगर आप यहां पर कर रहे हो तो ये कुछ डिग्रियां आपको देखने को मिली बेसिकली साइंस से रिलेटेड। इनमें से अगर आप किसी में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो और लास्ट ईयर में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रीम्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन, तो इसके लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है एफएसएसएआई में, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फाइनेंस में अगर आप करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, मार्केटिंग हो गया, साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब भी डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इससे रिलेटेड जो फील्ड हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते, कुछ और भी हैं यहाँ पर, जैसे कि
जैसे कि यहाँ पर पीजी डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन में भी अगर आप कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, अगर आप बीई कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो तो वहां पर 3rd ईयर और 4th ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 2nd ईयर एंड यहाँ पर 1st ईयर नहीं अप्लाई कर सकते। इन केस ऑफ बीएससी आप केवल लास्ट ईयर कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आप बी बीटेक से कर रहे हो जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब से अगर आप कर रहे हो तो आप अपने 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे सामने हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने अगर एग्रीकल्चर से हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना एरिया पर्टिकुलर सेलेक्ट करना होगा, तभी तो आप वहां पर अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद में देखो हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिग्रियां और हैं जैसे कि बैचलर, मास्टर, इसके अलावा आप देखोगे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स इक्विवेलेंट कोर्सेज भी यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्सेज नॉट नीड टू अप्लाई, मतलब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गई है। ये बात पहले भी ऊपर देखी गई थी कि अगर आप परसुइंग कैंडिडेट हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको नहीं फिलअप करने, एक बार फिलअप कर देना है, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है, फ्री एप्लीकेशन है, जाकर के फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिलअप करते टाइम पे कुछ और चीजें इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यूज होते हैं तो एफएसएसएआई का ये मेल आईडी है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई अगर हम इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहेंगे तो ये कितने दिन की होगी। तो जब भी आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करोगे तो ये जो इंटर्नशिप हमारी होगी ये मिनिमम 2 महीने के लिए होगी। मिनिमम कितना टेन्योर होगा, 2 मंथ के लिए होगा, और हो सकता है कि बाद में इसको एक्सटेंड करके 6 मंथ कर दिया जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती हैं जनरली, बट मिनिमम जो इंटर्नशिप का टेन्योर होगा वो हमारा 2 महीने होगा। अब यहाँ पर एक और बात आपके मन में आती है कि आखिर अगर हम इंटर्नशिप करेंगे, जब हम इंटर्नशिप करेंगे तो ये इंटर्नशिप इंडिया में कहाँ पर होगी, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिया में कहाँ पर होगी। तो इंटर्नशिप देखो एक तो कहाँ पर होगी, एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, वहां पर भी इंटर्नशिप होगी। तो अगर आप ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज करते हो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड साइंस एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड साइंस एंड स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड, और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको दिल्ली में ही इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा क्या है, एफएसएसएआई के कुछ रीजनल ऑफिसर्स भी हैं। एफएसएसएआई के रीजनल ऑफिसर्स के साथ में एफएसएसएआई की कुछ सेंट्रल लेवल की लैब्स भी हैं, तो उनमें भी इंटर्नशिप आपको करने को मिल सकती है। जैसे कि रीजनल ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, डब्ल्यूआरओ यानी कि वेस्टर्न रीजनल ऑफिस जो है वो मुंबई में है, सदर्न रीजनल ऑफिस जो है वो चेन्नई में, तो यहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। अगर आप फूड इंपोर्ट एंड क्लियरेंस सिस्टम या फिर लाइसेंसिंग से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर डोमेन को सेलेक्ट करोगे तो आपको इन्हीं रीजंस में इंटर्नशिप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप इंडिया में कहाँ पर हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लोकेशन वगैरह चूज कर सकते हो। फिर आता है, हमने बताया आपको नेशनल फूड लेबोरेटरीज भी इंडिया में एफएसएसएआई की, तो जैसे कि नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, कोलकाता, और कोलकाता का ही एक एक्सटेंशन है रक्सौल, या फिर एनएफएल चेन्नई। अगर आप फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप चाहते हो कि फूड की सैंपलिंग एंड टेस्टिंग से रिलेटेड हमें इंटर्नशिप करना है, तो आपको यहाँ ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दिए हुई जो लोकेशंस हैं इन्हीं में से आपको कोई इंटर्नशिप के लिए मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, लोकेशन डिसाइड हो गया भाई, क्वालिफिकेशन डिसाइड हो गया, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमने क्या देख लिया, कितने समय के लिए इंटर्नशिप होगी। तो जब आप इंटर्नशिप करोगे तो एफएसएसएआई आपको वर्किंग एरिया प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा, बट आपके पास में खुद का लैपटॉप वगैरह ये सब होना चाहिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर आगे लिंक दिया गया है जो कि हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखो क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमारे पास में लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। बहुत सिंपल होता है फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है, आप 15 से 20 मिनट में इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, 15 से 20 मिनट में आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, अभी हम देखेंगे। और 31 मार्च लास्ट डेट है,
तो अभी जल्दी से आपको इसको फिलअप कर देना चाहिए। और डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग रहेगी उसको लेकर के मेल करके आपको बता दिया जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो पहले दूसरे हफ्ते तक आ जाएगी, दूसरे हफ्ते में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल के, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो असाइनमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत आपको दिए जाएंगे, जैसा आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, जो भी डोमेन सेलेक्ट करते हो। उसके बाद में जब आप सारा काम वगैरह करोगे, अपनी प्रॉपर रिपोर्टिंग और ये सब चीज़ें करोगे, जो भी यहाँ पर आपके ऑफिसर होंगे उनको आप रिपोर्ट करोगे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको जो भी इंटर्नशिप है उसके लिए आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई। तो आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपको ऑफलाइन इंटर्नशिप करना होगा, वहां जाना होगा, घर बैठे नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो एफएसएसएआई की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। एफएसएसएआई की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आगे फ्यूचर में। अगर आप किसी फूड डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एफएसएसएआई इंटर्नशिप करके यहाँ पर गूगल पे डालोगे तो आपके सामने एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। जब ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी ना, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आएगा, नीचे लिखा होगा एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल। तो आपको क्या करना है, कर देना है क्लिक। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें करना है अप्लाई। जब हमें करना है अप्लाई तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे क्लिक। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो जो हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, इन सब से रिलेटेड फूड टेक्नोलॉजी से था, तो आपको पहला वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। बाकी नीचे देखोगे एमबीए और डिप्लोमा, बीटेक वगैरह के ऑप्शन है। इसके आगे भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि भाई यहाँ पर जो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप है आप क्या लेने चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि मुंबई में हमें इंटर्नशिप करना है, तो मुंबई में इंटर्नशिप अगर हमें करना है तो हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वहाँ पर लैब अवेलेबल है, जैसे कि फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग वाला। हमने इसको क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना नाम वगैरह फिलअप करेंगे, फादर नेम डालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेलिंग एड्रेस यानी कि पोस्टल एड्रेस वगैरह आप अपना डालोगे, स्टेट यहाँ पर डालोगे, पिन कोड डालोगे, आपका पिन कोड क्या है वो डालोगे, ईमेल एड्रेस आप अपना डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, कोर्स करंटली परसुइंग, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप फूड टेक कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर कोर्स का नाम डालना है। फिर नेम ऑफ करंट यूनिवर्सिटी, आप कहाँ से कर रहे हो ये डालना है। फिर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक कर रहे हो, कितने साल का होता है, 4 साल का होता है ना, तो उसको हमें किस में डालना है, हमें उसको डालना है मंथ में डालना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 मंथ का हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे। फिर अगर हम बीएससी कर रहे हैं तो हमारा 36 मंथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे मंथ वाइज हमें डालना है। फिर हमारा यहाँ पर हाई स्कूल, 10th, बैचलर, मास्टर, जहां तक भी जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है आपकी, वहां तक आपको सारी चीजें फिलअप कर देनी है। फिर उसके बाद में मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन द पास्ट, आपने कोई मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है ना कि हम अपने कॉलेज के टाइम पे कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो चीजें अगर हैं तो यहाँ पर मेंशन कर देना। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने यहाँ पर डाला हुआ है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है फूड की टेस्टिंग करना, ठीक है, ये टेस्ट वगैरह करना, इनमें आपको फूड केमिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है, तो वो सब बातें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप एफएसएसएआई इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, उसके बारे में अपने अकॉर्डिंग कुछ शब्दों में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर मंथ ऑफ कमेंसमेंट इंटर्नशिप, ये तो अप्रैल ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। आपको अपना एक रिज्यूमे भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना एक फोटो भी अपलोड करना है, ठीक है, प्लीज अपलोड ये यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा रिज्यूमे अपलोड करना है। ये सारी चीजें करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करोगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑलरेडी मेंशन रहेगी, यहाँ पर आप प्लेस ऑफ सबमिशन अपनी सिटी का नाम डाल देना, और यहाँ पर सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कोई फीस नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होता है, उसके बाद में आपको जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उसमें आपको नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा हमने जिसके बारे में बात करी, हमने यहाँ पर जो समझा इंटर्नशिप के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस इंटर्नशिप के बारे में आपने डिटेल में समझ लिया। कुछ और चीज़ें आपको चाहिए कैसे अप्लाई करना है तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।